ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जोकर के फोन से एक मैसेज मिलता है जिसमें टकीला क्लब पे मीटिंग होती है। आदम और पुष्पा अपने आदमी लेके वहां जाते हैं और प्लान बनाते हैं एज ऑफ गोल्ड को पकड़ने का। तभी वहां जोकर आ जाते हैं और वो आदम को व्हाइट लिमोजिन में बिठाकर ले जाते हैं। हिप हॉप और उसके सारे आदमी पीछा करते हैं, पर वहाँ स्नाइपर्स होते हैं जो टायर पे शूट करके उनकी गाड़ियाँ रोक देते हैं और लिमोजिन शहर के बाहर चली जाती है। अब आगे ओए। क्या हुआ बे? वो आदम को लेकर कहाँ पे जा रहे? अच्छा हुआ बॉस के जूतों में हमने ट्रैकर छुपा दिया था। गाड़ी शहर के बाहर जा रही है। अरे तो अब अपन को कुछ करना पड़ेगा रे। और आदमी बुला, गाड़ी भी चाहिए रहेंगी अपन को। सही कहा, मैं और आदमी बुलाता हूँ और फिर उस गाड़ी का पीछा करेंगे। साला बहुत शातिर निकला, उसे पता था अपन आएंगे, इसीलिए स्नाइपर वगैरह बिठा कर रखे थे पहले से। कोई ना बाबू मोसाई, हम मिलकर बॉस को बचा लेंगे और उस एज ऑफ गोल्ड को भी मार देंगे। ये क्या, पुलिस इधर काई को आई? बोला थाना पुष्पा, तुझे एक दिन अरेस्ट कर ही लूंगा। पकड़ लो सारे को। अबे किस जुर्म में रे? अपन ने कुछ नहीं किया। ज़ॉम्बी समुराई को मारने के जुर्म में वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास थे और उसमें तू साफ दिख रहा है उसको मारते हुए। हमला तो ज़ॉम्बी समुराई ने करवाया था हम पे, वो भी बार बार। वो जो भी हो, अभी सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ है। चल पुष्पा। अरे एसपी साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। हिप हॉप, अब तेरे को अकेले को ही करना पड़ेगा रे। और आदमी बुला, पता लगा कहाँ पर ले गए उसे। अब पूरी उम्र जेल में ही सड़ते रहना पुष्पा। बाबू मोसाई, अब हमें ही करना है जो भी करना है। क्या हुआ आदम, सारी बाजी उल्टी पड़ गई ना? तूने कितने प्लान्स बनाए मुझे पकड़ने के, पर आखिर में हुआ क्या? तू खुद पकड़ा गया। अच्छा, तो तुम हो एज ऑफ गोल्ड और ये सारे जोकर्स तेरे इशारे पे नाचते हैं। सही कहा, मैं ही हूँ एज ऑफ गोल्ड। ये तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो? अभी तो हम समुद्र के बीचों बीच है और भागने की सोचना भी मत, क्योंकि तू कहीं नहीं भाग पाएगा। किनारे तक पहुँचने से पहले ही तू थक के डूब जाएगा। ये बताओ एज ऑफ गोल्ड कि तुमने मुझे अब तक जिंदा क्यों रखा है? मैंने सुना है कुल्हाड़ी आदम कभी हार नहीं मानता, तो मैंने इसलिए तुझे जिंदा रखा है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तू अब बचकर यहाँ से कैसे भाग पाएगा। नहीं, तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो, मुझे पता है बात कुछ और ही है। ठीक है, तो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों रखा है। सुनो सब लोग, मैं तुम लोगों को एक ऑफर देना चाहता हूँ। मेरे साथ मिल जाओ। इस एज ऑफ गोल्ड को जो जंगल चाहिए, मैं उस जंगल में तुम्हें हिस्सा दूंगा। तुम्हें किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सारे पार्टनर्स होंगे। बदले में इसे मार देते हैं समुद्र के बीचों बीच, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये करके भागना चाहता था तू? कितना बेवकूफ है तू आदम। तू जितना साल भर में कमाता है आदम, उतनी तो इनकी महीने की तनख्वाह है। इन्हें पैसे और पावर की कोई भूख नहीं है। लगता है मैं अकेला तो बचकर यहाँ से नहीं भाग सकता। अब जो भी है हिप्पू और पुष्पा के ऊपर है। क्या एसपी साहब, हमेशा गलत टाइम पे ही एंट्री लेते हो? हाँ, टाइम बिल्कुल सही था पुष्पा। बोला था ना, सिर्फ एक सबूत और तू जेल में। तेरे सारे अड्डों पे रेड कर दी है। तेरा सारा माल पैसा सब जब्त हो चुका है। तू कंगाल हो चुका है। कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही अपन जेल के बाहर निकलेगा अपन फिर से सब कुछ बना लेंगे। अब तो तेरा जेल से बाहर निकलना नामुमकिन है पुष्पा। अंदर बैठ के सपने देख। आगे क्या करना है बॉस, बताइए। ट्रैकर तो समुद्र के बीच में दिखा रहा है, शायद किसी शिप पर है या तो प्राइवेट आइलैंड पे। ठीक है बॉस, तो अब हमें वहाँ पर जाना है। हाँ चलो सब लोग, बोट लेके मेरे साथ आओ। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा, सीधा हमला ही करेंगे। और वहाँ पे उसके बहुत सारे आदमी हो गए हथियारों के साथ, तो ध्यान रखना। समझ गए बॉस? चलो रे सब लोग, पीछे आओ।
अब तो बता दे एज ऑफ गोल्ड, मुझे जिंदा क्यों रखा है? ठीक है, अगर तू जानना ही चाहता है तो बताता हूँ। अगर मैं तुझे कल ही मार देता तो तेरे खास आदमी मेरे हाथ कभी नहीं आते। वो हर बार मेरे से बदला लेने की फिराक में ही बैठते। इसलिए मैंने तुझे चारा बनाया और यहाँ पे मेरे आइलैंड पर ले आया। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि तेरे अंदर ट्रैकर लगा है, जिसे ट्रैक करके तेरे आदमी तुझे बचाने आते ही होंगे और बेचारे फिर से मेरे चाल में फंसकर मारे जाएंगे और आखिर में तुम्हारा पूरा जंगल मेरा होगा। मतलब तुझे पहले से ही मेरा प्लान मालूम था? तू अब तक मेरे साथ सिर्फ खेल खेल रहा था। बॉस, रेडार में कुछ सिग्नल्स दिख रहे हैं, शायद कोई इस तरफ आ रहा है। लो आदम, शायद तुम्हारे आदमी आ गए। ये लो बाबू मोसा, हम पहुंच गए। आइलैंड तो यही दिखा रहा है। चलो, आधे बंदे आगे से और आधे बंदे पीछे से हमला करो। अब धीरे धीरे आदम, तू अपने ही दोस्तों को मरते हुए देखेगा। ये क्या, मेरी वजह से सब लोगों की जान खतरे में पड़ गई। प्लान के मुताबिक पहले हम ऊपर वाले बंदों को मारेंगे। स्नाइपर्स, तैयार हो जाओ। चलो बाबू मोसाई, अब दोनों ओर से हमला करेंगे। पीछे वाली गैंग, तुम भी हमला कर दो। ये लोग आ गए, खत्म कर दो सबको। बहुत बढ़िया बाबू मोसाई, बाहर वाले सारे आदमियों को खत्म कर दिया हमने। मानना पड़ेगा आदम, तेरे आदमियों में दम तो है, पर सिर्फ दम से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। बाबू मोसाई, बॉस को हमारे हवाले कर दो। हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, वरना अंदर आके तुम सबको खत्म कर देंगे। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। इसके बॉस को इनके हवाले कर दो। बेवकूफ कहीं के। चलो रे, बम फोड़ो। अरे ये क्या हुआ? यहाँ पे तो बम लगे हुए थे। अच्छा, तो यही है वो जिसके साथ मिलके तू पूरा जंगल चला रहा है आदम? नहीं, ये तो हिप हॉप है मेरा खास दोस्त। जंगल तो मैं पुष्पा के साथ मिलकर चलाता हूँ। तो कहाँ है वो? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मारा गया क्या? नहीं, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, तुम्हारे आदमी ज़ोंबी समुराई को मारने के इल्जाम में। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वो भी मेरे रास्ते में कभी नहीं आएगा। ये हेलीकॉप्टर लेके यहाँ पे कौन है? अरे ये क्या, ये तो पुलिस वाले हैं। पहुंच गए, यहाँ पर ही है वो बहुत बड़ा माफिया एज ऑफ गोल्ड। तुम्हें मेरा ऑर्डर है, जितने भी लोग आइलैंड पर दिख रहे हैं सबको मार दो। बस आदम और हिप हॉप को छोड़ कर रे। ये क्या, ये पुलिस वाले यहाँ पर कैसे आ गए? ये क्या, पुलिस वाले तो आते ही जा रहे हैं। मैं इन सबको नहीं रोक पाऊंगा। एक काम करता हूँ, आदम को मार के यहाँ से भाग जाता हूँ। आदम को मार दो और चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं एज ऑफ गोल्ड, अब से ये मेरे आदमी है, तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं सुनेंगे। ये क्या, कितने में बिके? ये जितना दे रहा है मैं उससे दुगना दूंगा। चलो मेरे साथ। पैसे नहीं, इन सबको अब अपनी जान प्यारी है, इसलिए मेरा साथ दे रहे हैं। एज ऑफ गोल्ड, तेरा खेल खत्म हुआ। यू आर अंडर अरेस्ट। इसके सारे आदमियों को पकड़ लो और जितना भी माल है सारा जब्त कर लो। अच्छा हुआ रे आदम, हिप हॉप, तुम दोनों जिंदा हो। ये क्या हिप हॉप, तुमने तो कहा था पुष्पा को अरेस्ट कर लिया। हाँ सही कहा, मैंने इसे अरेस्ट तो किया था। क्या हुआ पुष्पा, अरेस्ट होते ही तेरी बोलती बंद हो गई? बोलती बंद तो तेरी होने वाली है एसपी। तेरे को लगता है तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया अपन को अरेस्ट करके?
चंदन की लकड़ियों का स्मगलिंग रोक दिया, पर अब अपन की जगह कोई और ले लेगा और धंधा चलता ही रहेगा। क्या मतलब है तेरा पुष्पा? अब जंगल पे एज ऑफ गोल्ड का कब्जा होगा और तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। झूठ बोल रहा है तू, वो यहाँ कभी नहीं आएगा। आडम को उसने किडनैप कर लिया है, अपन उसके ही पीछे जा रहे थे जब तूने अपन को अरेस्ट कर लिया। मतलब एज ऑफ गोल्ड अभी हमारे इलाके में है? अरे विलन अपन नहीं, असली विलन तो वो है। ज़ॉम्बी समुराई उसका ही आदमी था जिसको अपन ने मारा। अगर तू सच में ये सब रोकना चाहता है एसपी, तो एज ऑफ गोल्ड को पकड़ ले। पर उसे पकड़ेंगे कैसे? वो सब तू मेरे पे छोड़ दे। अरे वाह एसपी साहब, आपने तो बहुत सही काम किया। हाँ, पर याद है ना पुष्पा, हमारी डील हुई थी, मैं तुम लोगों को अरेस्ट नहीं करूँगा, बदले में तुम ये शहर छोड़ दोगे। हाँ साहब, अपन ऐसा ही करेंगे। पर एसपी साहब, आपने एज ऑफ गोल्ड को अरेस्ट करके गलत किया, उसे मार देना चाहिए था। नहीं, उसके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक है, मुझे ऑर्डर नहीं मिला था उसका इनकाउंटर करने का। तब तो वो फिर से हमारे पीछे पड़ जाएगा और सबको मार देगा। मेरा मतलब था एनकाउंटर करने का, ऑर्डर नहीं था। एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं। मान गए एसपी साहब, आपका दिमाग तो बहुत चलता है। चलो अब मैं चलता हूँ, और तुम लोग याद रखना, अब तुम्हें भी मैं अरेस्ट नहीं करूँगा। बाबू मोसाई बताइए, कहाँ जाना है अब हमें? कहीं दूसरे शहर चलते रहे, नई शुरुआत करेंगे। सही कहा, नई शुरुआत करते हैं, और इस बार कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। एसपी को लगता है सिर्फ उसके पास ही दिमाग है, पर उसको नहीं मालूम था अपन ने एज ऑफ गोल्ड का आधा माल उठा लिया है।